नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार फर्स्ट चॉइस बेनीवाल पर आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम हरियाणा सीईटी के बारे में बात करेंगे। आखिरकार हरियाणा सीईटी क्या है और सीईटी रजिस्ट्रेशन के क्या क्या फ़ायदे हैं, इसका पूरा प्रोसेस हम बात करने वाले। आखिरकार क्या है सीईटी। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि हरियाणा सीईटी क्या है तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं कि हरियाणा सीईटी क्या है और क्या क्या आपको इसमें जो बातें हैं वो महत्वपूर्ण हैं और क्या क्या हमें इसमें ध्यान रखना है, तो इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। और ये मैं आपको बता देता हूँ कि क्या है। ये है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन की तरफ से एक टेस्ट की शुरुआत की गई है, जिसको हम बोलते हैं कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है ये। और इसमें क्या है, इस टेस्ट के लिए ना आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसी को हम बोलते हैं OTR, यानी कि CET का मतलब क्या होता है, ये होता है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। और OTR का मतलब क्या होता है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन होता है। ये आपको एक ही बार रजिस्ट्रेशन कराना रहेगा। और कौन सी पोस्ट के लिए है ये आपका जो ग्रुप COD पोस्ट के लिए आपको ये रजिस्ट्रेशन कराना रहेगा दोस्तों। ठीक है, ये क्या है, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन की तरफ से कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट की शुरुआत की गई है। आपको रजिस्ट्रेशन एक ही बार करना रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं बता देता हूँ कि क्या है हरियाणा कॉमन एंट्रेंस टेस्ट क्या है आखिरकार। ठीक है दोस्तों, क्या है कि आप जैसे कि हरियाणा में कोई भी आप एग्ज़ाम देते हो, ठीक है, आपने हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अलग अलग पदों के लिए आपने अलग अलग फॉर्म भरा होगा। और अलग अलग जैसे पोस्ट हैं उनके लिए आपने फॉर्म अलग अलग भरा होगा और आप अलग अलग उसके लिए एग्ज़ाम देते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आप अलग से जैसे कि ग्राम सचिव हो गया, पटवारी हो गया, क्लर्क हो गया, स्टेनोग्राफर हो गया, ग्रुप डी हो गया, इन सभी भर्तियों के लिए क्या करते हो आप, अलग अलग फॉर्म भरते हो। ठीक है, और आपको अलग अलग एग्ज़ाम देना पड़ता है। जैसे कि हरियाणा सरकार हो गया या फिर अन्य बोर्ड निगम हो गया या फिर ग्रुप टी की जो भर्ती है, ठीक है दोस्तों, या फिर ग्रुप सी की भर्ती है, या फिर आपका जो एजुकेशन डिपार्टमेंट हो गया, उसमें आपकी कोई भी भर्ती निकलती है हरियाणा में किसी भी डिपार्टमेंट में, आप जैसे कि फॉर्म अप्लाई करते थे पहले, उसमें क्या था कि आपको अलग अलग फॉर्म भरना पड़ता था और अलग अलग एग्ज़ाम देना पड़ता था। दोस्तों, इस टेस्ट का ये फ़ायदा है कि आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर, ठीक है, एक ही जगह पर आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। आपको पहले की तरह अलग अलग यानी कि रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है। आपको CET के अंडर ही ग्रुप C और D की जो सरकारी जो भर्ती हैं इसी बेस पर होंगी। हम कह सकते हैं कि जो ये CET है HTET और CTET की तरह ही है। ठीक है दोस्तों, और ये क्या है कि एक बार हरियाणा CET पोर्टल पर आपको रजिस्ट्रेशन करना रहेगा। उसको क्या बोलते हैं, एक कॉमन यानी कि परीक्षा ली जाएगी। उसी के आधार पर क्या है कि हरियाणा में जो ग्रुप C और D की जो भर्तियाँ होंगी ना, इसका जो आपका स्कोर है उसी बेस पर क्या है कि आपके जो सरकारी नौकरी में भर्ती होगी। ठीक है दोस्तों, ये है आपका कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो जिसको हम बोल देते हैं हरियाणा कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। उसके बाद मैं बता देता हूँ कि जो फॉर्म है ये भरना शुरू हो गए हैं, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इम्पोर्टेंट मैं डेट बता देता हूँ, ये आपका जनवरी में ही, आपका जनवरी 2021 में फॉर्म भरना शुरू हो गया है। जब से ये पोर्टल लॉन्च हुआ है तभी से ये आपका फॉर्म भरना शुरू हो गया है। ठीक है दोस्तों, और जो ये आपका जो फॉर्म है वो 31 मार्च, जी हाँ दोस्तों, आप इसको नोट कर लें, 31 मार्च 2021 तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। और मैं आपको बता देता हूँ, इसका जो एग्ज़ाम है वो आपका एग्ज़ाम जून 2021 में होने की संभावना है। और आपका एडमिट कार्ड एक हफ्ता या फिर 10 दिन पहले ही आपको पता चल जाएगा कि एडमिट कार्ड में आपका किस जगह आपका सेंटर है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए और फीस की और बात कर लेते हैं कि क्या फ़ीस है। इसमें जो जनरल कैटेगरी है उसके लिए फ़ीस रहेगी आपकी 500। ठीक है, और EWS SC और OBC और BCA और BCB के लिए कितनी रहेगी, इसमें आपकी रहेगी 250 रुपये पेमेंट रहेगी। जो आप पेमेंट है वो ऑनलाइन कर सकते हैं, जैसे पे थ्रू, जैसे डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया और नेट बैंकिंग है, इससे आप अपनी पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट डेट है, आप इसको नोट कर लीजिए।
और फॉर्म भरना शुरू हो गए हैं तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता देता हूँ। इसमें क्या है कि क्वालिफ़िकेशन क्या है। आपका जो फॉर्म है क्वालिफ़िकेशन के अकॉर्डिंग जैसे कि 10th से शुरू हो जाएगा, यानी कि जो कम से कम जो आपकी क्वालिफ़िकेशन है वो 10th होनी चाहिए, तभी आप इसके लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और इसमें जैसे कि आपके पास 12th है, ग्रेजुएशन है या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन आपने की है तो अपनी सभी क्वालिफ़िकेशन आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और एज जो क्राइटेरिया है वो हरियाणा में जो आपका एज है 18 साल से लेकर 42 ईयर तक आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और कैटेगरी वाइज अलग से आपको रिजर्वेशन दिया गया है। और मैं आपको बता देता हूँ कि जो ये वैलिड है, यानी कि वैलिड वैकेंसी टाइप, यानी किस टाइप की वैकेंसी के लिए ये आपका वैलिड रहेगा, ये रहेगा आपका ग्रुप सी और ग्रुप डी पोस्ट के लिए ही वैलिड है आपका ये टेस्ट। ठीक है दोस्तों। और वैलिड रजिस्ट्रेशन का मतलब ये है कि जो ये आपका सीईटी जो एग्ज़ाम होगा उसकी वैलिडिटी, यानी कि उसका जो स्कोर बनेगा आपका उसकी वैलिडिटी कितनी रहेगी, 3 ईयर रहेगी इसकी वैलिडिटी, यानी कि 3 ईयर तक वैलिड रहेगा आपका ये स्कोर। ठीक है दोस्तों। और जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो कैसे रहेगा, जैसे ग्रुप सी है, ग्रुप सी के लिए क्या है सीईटी यानी कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा। उसके बाद फिर जो सेकंड है वो यानी कि स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। और जो ग्रुप डी है, ग्रुप डी के लिए क्या होगा, सीईटी टेस्ट के बेस पर ही आपकी सरकारी नौकरी में भर्ती होगी। ठीक है दोस्तों। और सीईटी भर्ती कैसे होगी इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने आसान शब्दों में आपके लिए एक ये नोट बनाया है। ठीक है दोस्तों। जब भी हरियाणा कर्मचारी आयोग यानी कि ग्रुप सी और ग्रुप डी के पदों के लिए प्रक्रिया से शुरू करेगा तो किस बेस पर करेगा, सीईटी स्कोर के आधार पर, यानी कि कैंडिडेट को लेगा। ठीक है। और आयोग तय करेगा कि सीईटी स्कोर के आधार पर चयन करना है या फिर टेस्ट लेना है उनका। ठीक है। और ग्रुप डी की जो भर्ती है उनके लिए सीईटी के आधार पर आपकी परीक्षा दी जाएगी। और ग्रुप सी के लिए क्या है, जबकि ग्रुप सी के लिए फिर एक टेस्ट होगा, यानी कि सीईटी है, सीईटी के बाद एक और आपका टेस्ट होगा ग्रुप सी के लिए। और ग्रुप डी के लिए सीईटी स्कोर बेस पर ही आपका जो भर्ती है वो की जाएगी। और मैं आपको बता देता हूँ कि जो इम्पोर्टेंट है, जो आपकी जो वैकेंसी से रिलेटेड है, जैसे कि आपकी जो वैकेंसी है जैसे 30 से लेकर 150 तक अगर आप पद हैं तो उसके लिए क्या है कि जो वो आयोग है कुल पदों का 5 गुना, यानी कि 5 गुना कैंडिडेट को यानी कि लिस्ट निकालेगा। और किसी भी विभाग में 300 से ज़्यादा अगर पद हैं तो क्या है कि 3 गुना उम्मीदवार को कैटेगरी के अनुसार सीईटी स्कोर या फिर परसेंटाइल के आधार पर बुलाएगा उनको। अगर कट ऑफ में से ज़्यादा उम्मीदवार एक पात्र होंगे तो उन्हें भी बुलाया जाएगा, यानी एक से ज़्यादा जो उम्मीदवार पात्र होंगे उनको भी बुलाया जाएगा। और इसी में आपका जैसे कि सामाजिक या आर्थिक अनुभव के आधार पर ग्रुप सी के लिए जो आपके अंक है अधिकतम वो 5 हैं, और ग्रुप डी के लिए हैं वो आपके 10 अंक हैं, और जो आपके सीईटी स्कोर के साथ ही जोड़ दिए जाएंगे। ठीक है दोस्तों। ये सीईटी की जो कैसे भर्ती होगी इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। ठीक है दोस्तों। और अब अगले पॉइंट पर चलते हैं कि रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की आपका क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए इस रजिस्ट्रेशन के लिए। सबसे मेन इम्पोर्टेंट है आपकी फैमिली आईडी जिसको हम बोल देते हैं पीपीपी। ठीक है। परिवार पहचान पत्र जिसको हम बोल देते हैं, ये आपका ज़रूरी है रजिस्ट्रेशन के लिए। और 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, और आपकी ग्रेजुएशन होगी, पोस्ट ग्रेजुएशन की डीएमसी, मतलब कि जो आपकी क्वालिफ़िकेशन है उनकी डीएमसी। और आपका कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप जैसे कि एससी कैटेगरी है आपकी या फिर बीसी कैटेगरी है आपकी या फिर बीसी ए बी ई डब्ल्यू एस, तो अगर है आप इन कैंडिडेट के लिए तो आप क्या है कि जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपको लगाना ज़रूरी है। और रेजिडेंस प्रूफ आपको डोमिसाइल लगाना ज़रूरी है।
फ़ोटो आईडी होगी जैसे आधार कार्ड वगैरह, और फ़ोटो सिग्नेचर और सोशल इकोनॉमिक क्राइटेरिया से रिलेटेड आपके डॉक्यूमेंट्स, सभी डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो आप डॉक्यूमेंट्स को नोट कर लीजिए कि क्या क्या आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं। रजिस्ट्रेशन करने से पहले आपके पास ये सभी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। ठीक है दोस्तों। और अगला पॉइंट है आपके लिए कि इसका जो एग्ज़ाम है यानी कि क्या पैटर्न रहेगा, कितने मार्क्स के आपके क्वेश्चन है, इसके बारे में और बता देता हूँ कि जो आपका पेपर है वो हरियाणा सीईटी एग्ज़ाम है 2021 के लिए। इसमें जो आपके टोटल क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे 100 क्वेश्चन आएंगे, और 100 ही मार्क्स का आपका एग्ज़ाम रहेगा, रिटन एग्ज़ाम। इसमें जो सब्जेक्ट है मेन इम्पोर्टेंट है कि आपके जो सब्जेक्ट हैं वो क्या क्या रहेंगे। सब्जेक्ट में आपके जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग रहेगी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, हिंदी और कंप्यूटर रहेगी। और मेन इम्पोर्टेंट है ये आपका हरियाणा जीके और हरियाणा करंट अफेयर है, और नेशनल जो आपका करंट अफेयर है उससे रिलेटेड भी आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। और हरियाणा जीके का मैं आपको बता देता हूँ कि जो आपका हरियाणा जीके का है वो आपका लगभग 25% से लेकर 30% के बीच में आपकी हरियाणा जीके रहेगी, जो मेन इम्पोर्टेंट पार्ट है। यानी कि आप मान के चलो कि 25 से लेकर 30 क्वेश्चन तक आपके हरियाणा जीके के रहेंगे, और बाकी जो अदर जो रिमेनिंग रहेंगे जो मार्क्स जो उससे रिलेटेड आपके सभी ऑल सब्जेक्ट जैसे कि जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, मैथ और इंग्लिश, साइंस, हिंदी, कंप्यूटर से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आएंगे। और क्वेश्चन आपके किस टाइप के रहेंगे कि ये आपके एमसीक्यू रहेंगे, जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे। और लैंग्वेज आपको पता ही है, दोनों लैंग्वेज रहेंगी, हिंदी इंग्लिश आपकी पेपर की लैंग्वेज रहेगी। ठीक है दोस्तों। तो ये थी आपकी सीईटी, हरियाणा सीईटी की डिटेल मैंने आपको बता दी है। तो दोस्तों ये थी आपके लिए हरियाणा सीईटी की वीडियो। तो आप मुझे ये बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है, और जितने भी साथी इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है दोस्तों, और लाइक करना ना भूले। थैंक यू सो मच दोस्तों।